फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग डेली न्यूज टॉपिक में आज की खबर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे भारतीय सैन्य हथियारों की तकनीक और तेजी देखेगी दुनिया के आधार पर जो सारांश है वो हमने इसको लिया हुआ है। तो आज की जो खबर है उसमें हम लोग यही देखेंगे। और ये कहाँ से प्रेरित है? तो भारत देश में हर 2 वर्ष में यानी द्विवार्षिक आयोजन किया जाता है एयर इंडिया शो का, एयर शो का। उसी पर यह आधारित है, जिसका जो स्टार्टिंग है वो आज यानी कि 10 फरवरी से स्टार्ट होकर के 14 फरवरी तक चलने वाला है। यानी कि आज टेडी डे से स्टार्ट हुआ है और वैलेंटाइन डे तक चलने वाला है। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में डेट भी पूछी जाने लगी है। तो हम लोग यही देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए कि इसका जो आयोजन है वो कितने वर्ग मीटर में हो रहा है। तो 42,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में इसका जो एयर शो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और 150 विदेशी कंपनियों सहित 900 से अधिक जो प्रदर्शक हैं वो इसमें भागीदारी करेंगे। अब तक का ये सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है, और जिसका आयोजन 10 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। नॉट इवन इंडिया बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ये एयर शो का आयोजन इस बार हो रहा है। आगे देखिए आयोजन स्थल के रूप में आपको बेंगलुरु का जो येलहंका है वहां मिल जाएगा। यानी कि इसका जो आयोजन है वो कर्नाटक के बेंगलुरु के येलहंका में किया जा रहा है। और यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। ठीक है, भारत देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। यह शो भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करेगा। यानी इस शो के माध्यम से भारत देश जो है वो अपनी सैन्य ताकत को और जो उसकी आत्मनिर्भरता है उसको प्रदर्शित करेगा। आगे देखिए इस शो का जो उद्घाटन है वो किन के द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस शो का उद्घाटन किया गया है। और एयरो इंडिया जो है वो नवाचार, रणनीतिक सहयोग और एरोस्पेस और रक्षा में उत्कृष्टता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें जानना चाहिए। और वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन है? तो सबसे पहले तो जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि इसका उद्देश्य क्या है। यानी कि ये जो एरो शो का आयोजन किया जा रहा है इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व यही है कि भारत जो है वो अपनी सैन्य ताकत और अपनी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करेगा इस शो के माध्यम से। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? मुख्य अतिथि को लेकर के है। ये पूछा जा सकता है मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि में सबसे पहले तो राजनाथ सिंह जी थे। और ये कौन है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी साथ में। और इनके द्वारा इस शो का आयोजन भी किया गया है, यानी कि उद्घाटन किया गया है। आयोजन नहीं कहेंगे, उद्घाटन कहेंगे कि इस शो का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। साथ में आप देखेंगे कि इसे भारत की रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच बताया गया है। ठीक है, और इस शो में भारत के साथ साथ यानी कि नॉट इवन भारत बल्कि अमेरिका, रूस तथा अन्य देश की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा भी भागीदारी की जा रही है। साथ में ये लोग अपने अत्याधुनिक जो सैन्य उपकरण हैं उनको प्रदर्शित करेंगे। आगे देखिए, आगे जो ये है मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 90 से अधिक देशों की 900 से अधिक जो कंपनियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। अब हम देख लेते हैं जो भी सैन्य उपकरण हैं जो इस शो में प्रदर्शित किए जाने वाले हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम अपने भारत देश के बारे में देखेंगे कि भारत देश की कौन सी कंपनी के द्वारा कौन सा सैन्य उपकरण यहाँ प्रदर्शित किया जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉल के बारे में। ठीक है, जो हमारा HAL है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसके द्वारा क्या प्रदर्शित किया जा रहा है? तो जो हाल है इसने अपने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए हुए और विकसित किए हुए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जिसको LUH कहा जाता है, इसका प्रदर्शन करेगा। साथ में इसके अलावा यानी कि LUH जो है इसका तो प्रदर्शन करेगा ही, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हॉल है ये पवेलियन में HTT-40 यानी HTT-40 सिमुलेटर, साथ में LCAMK-1A फाइटर और इसके अलावा LCAMA-1 ट्रेनर, और कौन है? तो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36, PTT-40, LCH और LHMK-4 के मॉडल को भी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये जो हॉल है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उनके द्वारा अपने इन सारे उपकरणों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। आगे देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम लोग बेल कहते हैं, यानी कि
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा जो है किसको प्रदर्शित किया जा रहा है, तो इन्हें देख लीजिए। ये BEL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित युद्ध तकनीक का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो जो वेल है वो किसको जो है प्रदर्शित करेगा, तो ये अपने AI संचालित जो युद्ध तकनीक है उसका प्रदर्शन करेगा। आगे देखेंगे हम लोग कुछ अदर पॉइंट्स, जैसे भारत की कई अन्य रक्षा कंपनियां भी अपने उत्पादों और तकनीक का इसमें प्रदर्शन करेंगी। हमने तो केवल मतलब कि बेल के बारे में देखा, और जो मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, BEL बेल और HAL हाल, इन दोनों को देखा। ठीक है, तो हमने तो केवल इन्हीं दोनों को देखा यहाँ पे, लेकिन और भी कई सारी कंपनियां हैं जिनके द्वारा अपना जो सैन्य उपकरण है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। भारत का तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे रूस और अमेरिका जो है वो किनको किनको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले अमेरिका का देखिए, तो अमेरिका का जो सैन्य उपकरण यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा वो है F-16, F-35, KC-135 और साथ में B-1 बॉम्बर। ठीक है, तो ये जो है अमेरिका के उपकरण है जो यहाँ इस शो में प्रदर्शित किए जाएंगे। रूस का देख लीजिए, तो रूस की तरफ से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 और चेकमेट लाइटनिंग को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये तो वो रहे कि कौन कौन से जो सैन्य उपकरण है महत्वपूर्ण जिनको इस शो में प्रदर्शित किया जाने वाला है। आगे देख लीजिए कि उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि भारत देश के द्वारा जो ये शो है जिसका आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में, इसका एग्जैक्टली उद्देश्य क्या है, अब यहाँ पे ये बताया गया है। तो पहला जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि भारत जो है वो अपनी सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करेगा। लोग देखें, विश्व जो है वो जाने कि भारत देश आत्मनिर्भर है, भारत देश की जो सैन्य ताकत है वो कितनी पावरफुल है, इसका यहाँ पर दिखावा किया जाएगा या प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरा, वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना, और तीसरा क्या है, रक्षा क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना। तो ये 3 जो है इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो इस शो का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो लेख है वो हमने कहाँ से लिया था, तो दैनिक जागरण से लिया हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसका महत्व जो है वो ये उजागर करना है कि भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में जो अपनी स्थिति है वो मजबूत करने और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो ये मैंने वैसे लिख के दे दिया है ताकि मतलब एक आइडिया रहे कि हाँ मैंने क्या लिया हुआ है, कहाँ से लिया हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है। तो आज की जो खबर थी वो यही थी। आप लोग याद रखिएगा इसको कि इसका जो आयोजन है वो कहाँ हो रहा है और कब से कब तक हो रहा है, साथ में कौन कौन से जो उपकरण है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किन के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। ये मतलब साइंस एंड टेक में इस तरह के क्वेश्चंस खूब बनते रहे हैं करंट अफेयर को लेकर के, इस वजह से मैंने ये वाला टॉपिक कवर किया है। आई होप आपको इस टॉपिक के जो भी मतलब एरिया थे, जो भी इसमें पॉइंट्स है वो सब समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो समझ आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।